गद्यांश 1। बिहार बहुत पुराना प्रदेश है। यहाँ कई ज्ञानी, योगी, वीर, संत, महात्मा और मुनि हुए हैं। ज्योतिष, आयुर्वेद, साहित्य, व्याकरण, संगीत, अध्यात्म, चित्रकला और विज्ञान के बड़े बड़े जानकार यहाँ हुए। यहाँ के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से छात्र पढ़ने आते थे। इसलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता था। रामायण में यहीं के राजा जनक की चर्चा है। वे अत्यंत उदार, प्रजापालक, ज्ञानी और योगी थे। जनक जनकपुर के राजा थे। सीता इनकी बेटी थी। इनका विवाह अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र से हुआ। महाभारत काल के जरासंध मगध के राजा और बहुत बड़े योद्धा थे। महाबलशाली भीम के साथ 29 दिनों तक वे मल्ल युद्ध करते रहे। युद्ध के अंत में उनकी मृत्यु हुई। राजगृह में यह स्थान आज भी मौजूद है। इसे जरासंध का अखाड़ा कहते हैं। सम्राट अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त, शेरशाह यहीं के थे। अशोक मगध के महाराजा बिंदुसार के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद वे मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। पूरी दुनिया में उन्हें विश्व का सबसे बड़ा सम्राट माना। चाणक्य बहुत बड़े विद्वान और कूटनीतिज्ञ थे। चंद्रगुप्त को शासक बनाकर चाणक्य स्वयं उनके महामंत्री बने। उन्होंने नीति संबंधी श्लोक और राजनीति शास्त्र की पुस्तक लिखी। शेरशाह ने देश और प्रजा के हित में कई बड़े काम किए। कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड उन्होंने ही बनवाई। भारत में डाक सेवा की शुरुआत भी शेरशाह ने ही की थी। गौतम बुद्ध को यहीं ज्ञान मिला। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। तब से वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। उनके द्वारा चलाया गया धर्म बौद्ध धर्म कहलाता है। भगवान महावीर भी यहीं हुए। महावीर का जन्म वैशाली जिले के कुंडलपुर में हुआ था। उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पटना में गंगा के किनारे हुआ। आज वहाँ बहुत ही आलीशान गुरुद्वारा है। गुरु नानक ने भी बिहार में निवास किया था। मुस्लिम और ईसाई धर्म के कई मशहूर संत यहाँ हुए। मतलब यह कि कई कारणों से बिहार को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। बिहार का इतिहास बहुत हद तक भारत का इतिहास है। बिहार की चर्चा किए बिना भारत का इतिहास पूरा हो ही नहीं सकता। तो अब इनके प्रश्नों के उत्तर आप देंगे।